हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल में हम लोग पढ़ने वाले डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। तो हम लोग देखेंगे कि स्टॉक लेवल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितने तरह के स्टॉक लेवल्स होते हैं मटेरियल में। यहाँ पर बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल गार्ड अगेंस्ट अंडर स्टॉकिंग एंड ओवर स्टॉकिंग। जितना भी स्टोर में सामान होता है वहां पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। जो भी सामान होता है या तो वो अंडर स्टॉक हो सकता है या तो ओवर स्टॉक हो सकता है। अंडर स्टॉकिंग का मतलब होता है नॉर्मल लेवल से स्टॉक कम हो जाना, और ओवर स्टॉकिंग का मतलब होता है नॉर्मल लेवल से स्टॉक का ज्यादा हो जाना। तो अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग पे कंट्रोल करने के लिए स्टोर में हमारा जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है उन्हें कहते हैं स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल मेंटेन कर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द लार्ज कंपनीज अडॉप्ट अ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ फिक्सिंग स्टॉक लेवल। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने स्टॉक पे कंट्रोल करने के लिए स्टॉक लेवल्स मेंटेन करके चलती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने तरह के स्टॉक लेवल होते हैं। हमारे कई तरह के स्टॉक लेवल्स होते हैं कंपनीज में, जैसे कि मैक्सिमम लेवल, जिसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी कहते हैं, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, या इसके साथ एवरेज स्टॉक लेवल भी कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी का एक अलग अलग पूरा कंसेप्ट है जिसकी पे हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है और भी हम आगे वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉक लेवल समझने वाले हैं। तो जितने भी तरह की कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो जितने भी टाइप के स्टॉक लेवल अडॉप्ट करती हैं उनके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बारे में। मैक्सिमम स्टॉक लेवल समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं दिस इज दैट लेवल above which stock should not normally be allowed to rise। मैक्सिमम स्टॉक लेवल स्टोर में रखे हुए सामान का वो लेवल होता है जिससे ज्यादा स्टोर में सामान नहीं होना चाहिए। तो स्टोर में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल होता है जिससे ज्यादा स्टोर में सामान नहीं होना चाहिए उस लेवल को हम कहते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कंपनीज में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग स्टोर में मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा वो लेवल है या कितने स्टॉक से ज्यादा, कितने से ज्यादा हमारे पास सामान स्टोर में नहीं होना चाहिए, किस लेवल से ज्यादा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल को हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें कह रहे हैं इन एन एंटरप्राइज मटेरियल इज यूज्ड इन एवरी वीक एज फॉलोज। एक एंटरप्राइज है, वहां पर एक हफ्ते में जितना भी मटेरियल यूज होता है उसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई है। नॉर्मल यूसेज दिया 150 यूनिट्स, मिनिमम यूसेज है 75, मैक्सिमम यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 4 to 6 वीक्स, और रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है 1350 यूनिट्स। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लेवल। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? मैक्सिमम लेवल इज इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन या यूसेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करने के लिए। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। रीऑर्डर लेवल देखते हैं क्वेश्चन में कितना दिया है। तो रीऑर्डर लेवल हम लोगों को दिया है 1350 यूनिट्स, यहाँ पर रख देंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी अब हमें चाहिए, तो देखते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों को क्वेश्चन में दी है 900 यूनिट्स। इन्हें ऐड कर लेते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट में हमें रखना है मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम कंजम्पशन हम लोगों को दिया है 75 यूनिट्स, इन्हें ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से। तो रीऑर्डर पीरियड हम लोगों को दिया हुआ है 4 to 6 वीक्स, इसमें मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 वीक्स। यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1350 में 900 ऐड करेंगे, 1350 में 900 ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2250 माइनस 75 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 300। तो 2250 में से 300 माइनस करेंगे, ये निकल कर आ गया 1950, आगे लगा देंगे यूनिट्स। तो हमारा मैक्सिमम लेवल निकल कर आ गया है, या मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसे कह सकते हैं, ये निकल कर आ गया है 1950 यूनिट्स।
तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल दिया था तो हमने रख दिया। अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि रीऑर्डर लेवल नहीं दिया होता है, तो आगे हम लोग उसको भी समझेंगे कि रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर है हमारे पास सेकेंड टॉपिक है हमारा मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल के बाद अब हम समझते हैं कि मिनिमम स्टॉक लेवल किसे कहते हैं। द लोएस्ट फिगर ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस which must be maintained in hand at all times so that there is no stoppage of production due to non availability of inventory। मिनिमम स्टॉक लेवल स्टॉक के उस लेवल को कहते हैं जितना जितना स्टॉक हर वक्त स्टोर में मौजूद होना चाहिए। यानी अगर इससे कम हो जाएगा स्टॉक तो वो डेंजर लेवल में आ जाता है। तो कम से कम जितना स्टॉक हर वक्त स्टोर में मौजूद होना चाहिए उसे हम कहते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। अगर इतना स्टॉक हमारे स्टोर में मौजूद है तो हमारा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, लेकिन अगर इस लेवल से स्टॉक कम हो गया तो प्रोडक्शन में रुकावट आ जाएगी। तो मिनिमम स्टॉक लेवल स्टॉक के उस लेवल को कहते हैं जितना स्टॉक हर वक्त स्टोर में मौजूद होना चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज कंजम्पशन को नॉर्मल कंजम्पशन भी कहते हैं और एवरेज रीऑर्डर पीरियड को नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड भी बोल सकते हैं। तो मिनिमम स्टॉक लेवल को अब हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन में हम मिनिमम लेवल निकालते हैं। रीऑर्डर लेवल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मिनिमम लेवल का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन से पहले ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है 1350 यूनिट्स, तो यहाँ पर रीऑर्डर लेवल की जगह रख देंगे 1350 माइनस। अब हमें चाहिए नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो नॉर्मल यूसेज हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में 150 यूनिट्स और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड हम लोगों को नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, उसी को बोला जाएगा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो जैसे हमें मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया है 4 और मैक्सिमम दिया है 6, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देंगे, यानी इसका एवरेज निकाल लेंगे। 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 2, ये निकल कर आ गया 5। तो नॉर्मल यूसेज है 150 और नॉर्मल पीरियड दिया हुआ है 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 150 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर 1350 है। 150 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 750। अब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 1350 में से 750 माइनस करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 600 यूनिट्स। तो मिनिमम लेवल निकल कर आ गया है 600 यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल के बाद अब हम समझते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल के लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना होता है 1/2 मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल जो होता है ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का एवरेज होता है, यानी बीच का लेवल होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालेंगे, फिर मिनिमम स्टॉक लेवल निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देंगे, तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। जो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लिया है। अब उसी एग्जाम्पल में हम एवरेज स्टॉक लेवल निकाल कर देखते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल निकालते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है हमारा 1/2 मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में ऊपर मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाला है, उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल निकाला है, तो ये दोनों आंसर्स हम लोग ले लेंगे। तो क्वेश्चन में अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया है तो आप सिंपली उन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड दे देंगे एवरेज निकालने के लिए, और नहीं दिया है तो आपको पहले मैक्सिमम लेवल निकालना होगा, मिनिमम लेवल निकालना होगा, तब आप उसका एवरेज निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम दिया हुआ है 1950 यूनिट्स, मिनिमम लेवल आ गया है हमारा 600 यूनिट्स, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। 1950 में 600 ऐड करेंगे, ये हमारा आ गया 2550 यूनिट्स, और इसमें डिवाइड दे देंगे 2 से।
तो निकल कर आ गया 1275 यूनिट्स। तो एवरेज स्टॉक लेवल हमारा निकल कर आया है 1275 यूनिट्स। अब नेक्स्ट है हमारे सामने रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल को हम ऑर्डरिंग लेवल भी कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं दिस इज दैट लेवल ऑफ मटेरियल एट विच परचेज रिक्विजिशन इज इनिशिएटेड फॉर फ्रेश सप्लाईज। रीऑर्डर लेवल जो होता है ये मटेरियल का वो लेवल होता है जिस लेवल पे हमें फिर से ऑर्डर देने की जरूरत होती है। यानी जब इस लेवल तक हमारे स्टोर में रखा हुआ सामान स्टॉक पहुंच जाता है, तब हम क्या करते हैं, हमें ये जरूरत होती है कि हम नई सप्लाई के लिए परचेज रिक्विजिशन मेंटेन करें और उसे कहाँ पे, परचेज डिपार्टमेंट में सेंड करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन बनाया जब जाता है तो उससे हम नया ऑर्डर देते हैं कि हमें और सप्लाई की जरूरत है। तो रीऑर्डर लेवल या ऑर्डरिंग लेवल वो लेवल होता है स्टॉक का जहां पर हम फिर से फ्रेश सप्लाई की जरूरत हमें होती है। रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसी एग्जाम्पल में। जो हम लोगों ने अभी तक एग्जाम्पल सॉल्व किया है वही एग्जाम्पल है, बस यहाँ पर हमने रीऑर्डर लेवल इस एग्जाम्पल में नहीं लिया है। और इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज स्टॉक लेवल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और हम लोग अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों को नॉर्मल यूसेज दिया है, मिनिमम यूसेज दिया है और मैक्सिमम यूसेज दिया है। हमें सिर्फ मैक्सिमम यूसेज की जरूरत है जो है 225 यूनिट्स। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम कंजम्पशन ले लेते हैं 225 यूनिट्स और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से। टाइम पीरियड हम लोगों को यहाँ दिया है 4 to 6 वीक। तो 4 हमारा मिनिमम पीरियड होता है और 6 होता है मैक्सिमम पीरियड। तो 6 ले लेते हैं। अब हम 225 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये निकल कर आ गया 1350 यूनिट्स। ये आ गया हमारा रीऑर्डर लेवल। अब लास्ट एक होता है डेंजर लेवल, जिसे भी हम पढ़ लेते हैं। लास्ट 5th लेवल है हमारा डेंजर लेवल। डेंजर लेवल में कह रहे हैं दिस इज अ लेवल एट विच नॉर्मल इश्यू ऑफ मटेरियल आर स्टॉप। ये वो लेवल होता है जहां पर जिस लेवल तक अगर स्टॉक पहुंच गया तो स्टोर से मटेरियल को इशू करना रोक दिया जाता है। मटेरियल्स आर इशूड फॉर इंपॉर्टेंट जॉब्स ओनली। मटेरियल डिपार्टमेंट में सिर्फ उन्हीं कामों के लिए भेजा जाता है जो काम बहुत ही जरूरी होते हैं। आमतौर पे जो नॉर्मल प्रोडक्शन चलता रहता है फैक्ट्री में, वो प्रोडक्शन रुक जाता है। उस प्रोडक्शन के लिए मटेरियल को इशू नहीं किया जाता है। मटेरियल सिर्फ इंपॉर्टेंट जॉब्स के लिए इशू किया जाता है। दिस लेवल इज जनरली फिक्स्ड समवट बिलो द मिनिमम लेवल। जो डेंजर लेवल होता है ये मिनिमम लेवल से नीचे सेट किया जाता है हमेशा, ताकि ये पता चल जाए कि अगर इस लेवल तक सामान पहुंच गया है तो अब हमें फौरन फ्रेश सप्लाई की जरूरत है। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर इमरजेंसी। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर इमरजेंसी आपको क्वेश्चन में दिया होता है। जब हम इसका नॉर्मल कंजम्पशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेंजर लेवल निकल कर आ जाता है। तो ये थे हमारे 5 लेवल स्टॉक के, और इसको हम लोगों ने क्वेश्चन की हेल्प से भी समझा है। अगर आपको आमतौर पे क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल नहीं दिया है, एग्जाम में अगर आपका स्टॉक लेवल का क्वेश्चन आया तो उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि रीऑर्डर लेवल नहीं दिया होता है, तो आप कोशिश करिएगा कि पहले रीऑर्डर लेवल निकालें। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहले आपको रीऑर्डर लेवल निकालने हैं, बाद में सारे लेवल्स निकालने हैं, क्योंकि रीऑर्डर लेवल बाकी सारे फॉर्मूलों में यूज होता है। अगर आप उसे नहीं निकालोगे तो आपका मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले रीऑर्डर लेवल निकालना है, बाद में मैक्सिमम और मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने स्टॉक लेवल्स पढ़े हैं और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किया, देखा कि कैसे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा, और किसी टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।